नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड में जल्द हो सकता है धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर हो सकता है फेरबदल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार किया जा सकता है। 3 से लेकर 4 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। यद्यपि कहा यह भी जा रहा है कि हाईकमान के निर्देश पर फेरबदल जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। चर्चा तो यहाँ तक है कि सबको लेकर गहन मंथन चल रहा है और पितृपक्ष शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पितृपक्ष 17 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री धामी की टीम के सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री समेत 8 है, जबकि संवैधानिक प्राविधान के मुताबिक यहां अधिकतम 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो सकता है। वर्ष 2022 में जब लगातार दूसरी बार भाजपा सत्ता में आई, तब धामी मंत्रिमंडल में कुल 9 सदस्य शामिल किए गए और 3 स्थान रिक्त रखे गए। अतिवृष्टि का कहर, पैदल मार्ग 5 मीटर तक बहा, जान जोखिम में डालकर जा रहे श्रद्धालु। तस्वीरें। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग को अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। भ्यूंडार गांव से लगभग 500 मीटर आगे बरसाती नाले के उफान पर आने से करीब 5 मीटर तक पैदल मार्ग बह गया है। यहाँ मलबे के ऊपर से श्रद्धालु आवाजाही कर रहे हैं। घोड़े खच्चरों से घंघरा जा रहे श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। वहीं लोनिवे की ओर से जिन मोड़ का सुधारीकरण किया गया था, वह भी कुछ जगहों पर ध्वस्त हो गया है। प्रदेश में प्रधानाचार्य की 692 पदों पर होने वाली भर्ती होगी स्थगित। शासन ने आयोग को भेजा पत्र। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य की 692 पदों पर इसी महीने 29 सितंबर को प्रस्तावित विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित होगी। राष्ट्रीय शिक्षक संघ के विरोध के बाद शासन इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पत्र भेज दिया है। आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभागीय परीक्षा में और अधिक प्रतिस्पर्धा लाई जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड राज्य शैक्षिक राष्ट्रपति सेवा नियम 2022 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद परीक्षा कराई जा सकती है। प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के खाली पदों को भरने के लिए शासन में 50% पदों पर विभागीय सीधी भर्ती कराने का निर्णय लिया था। अगर आप भी माता वैष्णो देवी दरबार जा रहे हैं तो पहले पढ़ ले ये खबर। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कटरा से वैष्णो देवी तक हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा करने वाले लोगों को अब अपनी जेब और ढीली करनी होगी। जानकारी के अनुसार कटरा से वैष्णो देवी तक हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। दरअसल इससे पहले यात्री को कटरा से वैष्णो देवी तक यात्री 2100 रुपए तक एक तरफ के अदा करने पड़ते थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 2210 रुपए कर दिया गया है। इस तरह से कटरा से माता वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर यात्रा को महंगा किए जाने से लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने वाला है। पता चला है कि किराए की ये नई दरें 16 अक्टूबर से लागू हो जाएगी, जिसके बाद श्रद्धालुओं को 2100 रुपए की जगह 2210 रुपए अदा करने होंगे। देहरादून के कमान मिलते ही नए डीएम सविन बंसल ने किया बड़ा बदलाव। वर्षों पुरानी व्यवस्था को किया खत्म। शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पहले ही दिन से कसरत में जुड़े नए जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम में वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को खत्म कर दिया। उन्होंने सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी उप नगर आयुक्त को सौंप दी है, जिसे अब तक मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी देखते थे। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि अब मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी केवल फॉगिंग, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और रोगों से जुड़े मामले ही देखेंगे। बता दें कि लंबे समय से नगर निगम में स्वास्थ्य अनुभाग में सफाई के कार्य में लगी कंपनियों ने सांठ-गांठ के आरोप लग रहे थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार पार्किंग निर्माण पर लगाई रोक। नगर निगम और राज्य सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने हर की पौड़ी हरिद्वार में पार्किंग निर्माण के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम हरिद्वार विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखते हुए जवाब पेश करने को कहा है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब पेश कर कहा कि जहां पर पार्किंग बनाई जा रही है वे जगह जगह उत्तराखंड सरकार की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की है। पार्किंग बनाने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुमति तक नहीं ली।
बिजली उत्पादन को लेकर यूजेवीएनएल ने एक बार फिर बनाया रिकॉर्ड, अधिकारी कर्मचारियों में खुशी। प्रदेश में बिजली उत्पादन को लेकर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया है। यूजेवीएनएल ने 8 सितंबर को 2.6 करोड़ यूनिट से ऊपर बिजली उत्पादन किया है। प्रबंध निदेशक डॉक्टर संदीप सिंघल ने बताया कि 8 सितंबर को 2.6071 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ है, जो निगम का स्थापना के बाद से अब तक का किसी भी एक दिन का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन है। देहरादून के दिल की थम गई धड़कन, घंटा घर की घड़ी से केबल और नोजल चोरी। दून का दिल कहे जाने वाले घंटा घर की घड़ी कई दिनों से रुकी हुई है, लाइट भी नहीं जल रही है। अमर उजाला में फोटो प्रकाशित होने पर निगम ने इसकी सुध तो ली तो पता चला कि घंटा घर से कीमती सामान चोरी हुआ है। इसके बाद निगम के अधिकारियों ने मामले में पुलिस को तहरीर दी है। इससे पहले भी घंटा घर में सामान चोरी हो चुका है। 24 घंटे व्यस्त रहने वाले घंटा घर में बार बार चोरी की घटना पुलिस के इकबाल के लिए भी चुनौती है। नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो पता चला कि फव्वारे के लिए लगाई गई कीमती नोजल और घंटा घर को रोशन करने वाली लाइटों के केबल सहित अन्य कीमती सामान भी गायब है। इसके बाद निगम के अधिकारियों ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। करण के बाद दूसरी तरफ शिफ्ट होगा एयरपोर्ट मार्ग, उतर सकेंगे और अधिक बड़े विमान। देहरादून एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद उसकी जद में आने वाले एयरपोर्ट मार्ग को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा, जिससे मौजूदा एयरपोर्ट मार्ग बंद कर दिया जाएगा। मौजूदा मार्ग की जगह रनवे का विस्तार किया जाएगा। एयरपोर्ट की रनवे बढ़ाने को थानो वन रेंज से करीब 40 हेक्टेयर जमीन ली जानी प्रस्तावित है। यह भूमि 700 मीटर लंबाई और 184 मीटर चौड़ाई में है, जिसके लिए वन विभाग, यूकाडा और एयरपोर्ट अधिकारियों की संयुक्त टीम सर्वे कर चुकी। अब प्रस्तावित भूमि का सीमांकन और उसमें खड़े पेड़ों की गिनती की जाएगी। भूमि हस्तांतरण के बाद भूमि एयरपोर्ट को सौंप दी जाएगी, जिस पर करीब 700 मीटर लंबाई में रनवे का विस्तार किया जाएगा। गंगा में डूबे 2 व्यक्तियों का नहीं लगा अभी तक सुराग, अब सोनार सिस्टम से की जा रही तलाश। ऋषिकेश में कुछ दिन पूर्व गंगा में डूबे 2 व्यक्तियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ लगातार सर्च अभियान चला रही है। गंगा का जलस्तर अत्यधिक होने के कारण अब एसडीआरएफ गंगा में डूबे व्यक्तियों को सोनार सिस्टम से तलाशने का प्रयास भी कर रही है। सोनार सिस्टम विधि में पानी के अंदर या सतह पर मौजूद व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करता है। सोनार सिस्टम का इस्तेमाल पानी के नीचे तेल और गैस पाइपलाइनों की निगरानी के लिए किया जाता है। इससे समुद्र तल पर वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है और उनका मानचित्र भी बनाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने में भी किया जाता है। युद्ध के दौरान पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए भी सोनार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। देहरादून पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, सीएम धामी से की मुलाकात। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने प्रदेश की फिल्म निर्माण एवं फिल्मांकन के लिए राज्य सरकार के स्तर पर दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फिल्म शूटिंग के लिए उत्तराखंड दूसरे राज्यों से ज्यादा सुगम व सरल है। उन्होंने प्रदेश सरकार की नई फिल्म नीति की भी सराहना की है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 2024 फिल्म नीति को मंजूरी देने के बाद राज्य के पर्यटन स्थलों को देश दुनिया में नई पहचान मिलेगी। उत्तराखंड में 2 महीने में लागू होने जा रहा नया कानून, धामी सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून राज्य स्थापना दिवस से पहले लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति की ओर से विधेयक को मंजूरी दी जा चुकी है। बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित नए चैम्बरों के भवन के शिलान्यास के उपरांत यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन देहरादून के अधिवक्ता को आश्वस्त किया है कि चैम्बर निर्माण में सरकार की पूरी भागीदारी रहेगी। बार एसोसिएशन की ओर से भेजे प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा तथा प्रस्ताव पास होने के बाद चैम्बर निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि की भी घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोर्ट से लंबित चल रहे करीब 1.30 लाख केस पर भी चिंता जताई और कहा कि न्याय मिलने में किसी भी तरह से देरी नहीं होनी चाहिए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।